और ये सरकार किस तरीके से आज किसानों के आंदोलन को दबा रही है और किस तरीके से हमारी पंजाब की सरकार इनके साथ मिलकर किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सर, पहले यहां दिल्ली में एजिटेशन हुआ, सरकार 750 किसान वहां शहीद हो गया। एजिटेशन के दौरान सरकार ने उनको उठाया वादा करके कि हम एक कमेटी बनाकर आपको एमएसपी देंगे, आपकी डिमांडें मानी जाएंगी। लेकिन हुआ कुछ नहीं। साल भर उन्होंने फिर एजिटेशन शुरू किया, वो दिल्ली को आने लगे तो सरकार ने वहां पूरा बंद कर दिया। हरियाणा में रास्ता किसानों ने नहीं रोका, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। इन्होंने वहां बंद किए, बैरिकेड सरकार ने लगाए हैं। वो तो दिल्ली आना चाहते। क्या आपत्ति है प्रधानमंत्री को, मंत्री साहबान को किसानों की यूनियन से मिलने से? आने देते उन्हें, यहां अलग जगह दे सकते थे। लेकिन इन्होंने रास्ता रोका और किसानों को बदनाम किया जा रहा है कि किसान एजिटेशन करते हैं, किसान रास्ता रोकते हैं, किसान पूरे देश को, अर्थव्यवस्था को हिला रहे हैं। जबकि किसान अन्नदाता है। जब मजबूरी थी, जब अन्न खत्म हो रहा था, जब उस समय भी किसान ने देश को अन्न से भरपूर किया और आज तक करता आ रहा है। लेकिन किसान को ये क्यों मारा जा रहा है? उनके साथ साथ विश्वासघात हो रहा है, उनकी पीठ में छुरा मारा जा रहा है। यहां से विश्वास देकर उठाया, वहां बैठ गए, वहां डलेवाल जी, उनके एक लीडर, वो भूख हड़ताल पे बैठे थे। उनके पास दोनों सरकारें गई कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, आप अपने अनशन को बंद करके आप हॉस्पिटल से सहायता ले लो। वो मान गए, चलो ये सुनने को तैयार है, मैं हॉस्पिटल से सहायता ले लेता हूं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उनको बुलाया कि जी हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। 2 मीटिंग की, 4 मीटिंग की मीटिंग हो रही है और उधर पुलिस की तैयारी हो रही है उनके आंदोलन को खत्म करने की और उनके आंदोलन को उठाने की। सर, ये विश्वास है? सरकार विश्वास से चलती है। अगर हमारा जो लोग है, वोटर है, उसका सरकार पे विश्वास ही नहीं रहेगा, अगर आप सरकार किसान को विश्वास में लेकर पीछे से उसकी पीठ में छुरा घोंसते हो, तो ये कैसे चलेगा सर? कैसे विश्वास रहेगा लोगों को? इन्होंने उनको बुलाकर उनको बातचीत की, साथ ही तैयारी कर ली और रात को अंधेरे में वहां ले जाकर हजारों पुलिस आदमी वहां उनको उठा दिया। सर, ये कैसे? ये पंजाब के ही किसान के नहीं, पूरे देश के सरकार के साथ गद्दारी, ये पूरे देश के सर, ये बीजेपी की नीति है। इन्होंने देश के किसान को बर्बाद करने का पूरा तैयारी की हुई है। ये इनकी राजनीति है कि किसान वर्सेस अदर कर जैसे हिंदू वर्सेस अदर किया, वो इनका फेल हो रहा है। अब ये किसान वर्सेस अदर करके किसानों को मार रहे हैं और दूसरों को दिखा रहे हैं कि किसान ऐसे कर रहे हैं, जबकि ये किसान को मजबूर कर रहे हैं कि किसान सड़कों पे आए। ये किसान को मजबूर कर रहे हैं कि वो इनकी बात माने। लेकिन वो मांग क्या रहा है सर? एमएसपी क्यों नहीं देते? उसका राइट है। एमएसपी कोई खैरात नहीं है। एमएसपी की गारंटी देना जरूरी है। समाप्त कीजिए। किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा है? खेत मजदूर का कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा है? ठीक है। बड़े बड़े इंडस्ट्री, अंबानी, अडानी, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया सदस्य श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सदस्य विष्णुदत्त शर्मा जी। धन्यवाद माननीय सभापति। जैसे 50% से ज्यादा लोग देश के खेती पे आधारित हैं और इनमें ज्यादातर लोग खेत मजदूर हैं। किसान के साथ टोटल जितने मजदूर हैं देश के, उसका लगभग 65% लोग खेत मजदूर हैं जो इस पे आधारित है। तो मेरा सबसे पहले डिपार्टमेंट के नाम पे ऑब्जेक्शन है। मैं चाहता हूं और मेरा ये आग्रह है, रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि डिपार्टमेंट का नाम एग्रीकल्चर, फार्मर एंड फार्म लेबर वेलफेयर होना चाहिए, ताकि जो खेत मजदूर है उसमें उसको भी
वेलफेयर के जो सरकार की स्कीमें हैं उसका फायदा मिले। अगर कर्जा माफ होता है तो किसान के साथ साथ उसका भी हो। और जो ये आप सम्मान निधि देते हो, ये 6,000 साल है जो कि बहुत कम है, इसको बढ़ाकर 12,000 होनी चाहिए और साथ को खेत मजदूर को भी ये मिलनी चाहिए। मेरा समय बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी से मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। खास तौर पे जो सर शेयर ऑफ द डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल सेंट्रल प्लान है, वो पिछले 5 साल से कम हो रहा है लगातार। 21-22 में 3.53 परसेंट था, 22-23 में 3.14% रह गया, 23-24 में 2.57% रह गया, 24-25 में 2.54 रह गया और आज मात्र 2.51% आपने कर दिया है। और हर रोज हर साल आप ये खर्चा जो है वो कम कर रहे हैं। और इससे अलावा जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान में है वो पैसा यूज ही नहीं हो रहा। आप हर साल बड़े बड़े ऐलान कर देते हो खेती में इतना शेड्यूल कास्ट सब प्लान में खर्च होगा, लेकिन खर्च होता नहीं। लास्ट ईयर भी 21,551 रुपए रखे गए और एक्चुअल 7,106 रुपए दिए और वो भी खर्च नहीं हुआ पूरा। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि इसको दलित गरीब लोगों के लिए भी खर्च हो। जो पैसा दलित गरीब लोग के लिए रखते हो आप, वो खर्चते ही नहीं हो, तो कैसे चलेगा? गरीब कैसे उठेगा? मजदूर कैसे उठेगा? सर, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अनाज पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का कम करने का अब सरकार प्रधान है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो कह ही दिया है कि हम रेसिप्रोकल टैक्स लाएंगे। और भारत सरकार की क्या तैयारी है? और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मान गई है कि इंपोर्ट ड्यूटी अनाज पे हम कम करेंगे। ये अमेरिका के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दोगे तो देश के अनाज का क्या बनेगा? इस पे मैं चाहता हूं ये जवाब दें। सर, क्रॉप रेजिड्यू बड़ा रौला पड़ता है जब पराली के दिन आते हैं, लोग धान काटते हैं तो आग लगती हैं और एनवायरनमेंट भी खराब होता है, लेकिन सरकार इसका कोई इलाज नहीं कर रही। मेरी प्रपोजल है, ये हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है कि 100 रुपया MSP के ऊपर किसान को दिया जाए ताकि वो अपनी फसल काटने के बाद जो पराली है उसको उठाने का खर्चा 100 रुपये प्रति क्विंटल अगर आप देते हो MSP के साथ, तो वो अपनी फसल उठाएगा और उसकी